देखिए, जैसा कि हमें चित्र में दिख रहा है, नाटक है। नाटक का नाम है पापा खो गए। और नाटक के किरदार कौन कौन है? एक खंबा, चंद्रमा, एक लड़की, एक लड़की और एक पोस्टर दीवार पे लगा हुआ, एक चोर, एक कौआ, एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स। इस नाटक में लेखक ने बच्चों के अपहरण के मुद्दे को उठाया है। लेखक यह बताना चाहता है कि मनुष्य कितना संवेदनहीन हो चुका है। संवेदनहीन का मतलब जिसमें कोई दया भाव नहीं है। वो अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए एक मासूम और निर्दोष बच्ची के अपहरण जैसा अपराध करने का भी मौका नहीं छोड़ता। और जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे चित्र में दिखाया, कौन कौन था वहाँ पर? एक पेड़, एक खंबा, लेटर बॉक्स आदि निर्जीव होते हुए भी बच्ची को अपहरणकर्ता से बचाने का अथक प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं। आओ नाटक को शुरू करते हैं। रात का समय है। समुद्र के सामने एक विशाल फुटपाथ है। फुटपाथ मतलब जहाँ पर लोग चलते हैं। पहले एक बहुत बड़ा समुद्र होगा, फिर सड़क होगी और फिर एक फुटपाथ होगा, मतलब जहाँ पर लोग चलते हैं, सड़क का किनारा, जहाँ पर एक पेड़, एक खंबा, एक लेटर बॉक्स और दीवार पर एक सिनेमा का पोस्टर लगा है जिस पर नृत्य करती हुई मुद्रा में एक औरत की तस्वीर है। पेड़ वहाँ पहले से खड़ा है। बाद में सड़क बनने पर बिजली का खंबा, लेटर बॉक्स और वह पोस्टर जिस पर नाचने की मुद्रा वाली औरत की तस्वीर है उसे लगाया गया है। शुरू में तो पेड़ और खंबा आपस में बातचीत भी नहीं करते थे। निर्जीव हैं, लेकिन क्योंकि नाटक का रूप है, नाटक का हिस्सा है, तो निर्जीव चीज़ों में लेखक ने जान डाल दी है। पेड़ और खंबा आपस में बात नहीं करते हैं। वैसे पेड़ ने खंबे से बात करने की बहुत कोशिश की, परंतु जब खंबे ने भाव नहीं दिया तो घमंड से अकड़ा रहा, तो पेड़ ने भी उससे बात करनी छोड़ दी। जब खंबा अपनी अक्कड़ में है तो पेड़ ने बहुत कोशिश की, लेकिन अक्कड़ को देखकर पेड़ ने भी वह कोशिश छोड़ दी। पेड़ को इस कोशिश में बहुत चोटें आई, बुरी तरह जख्मी भी हुआ, परंतु कोई फ़ायदा नहीं। उसी रात से पेड़ और खंबे के बीच में दोस्ती हो गई, क्योंकि जब पेड़ को चोटें लगी देखी होंगी ना, तो खंबे और पेड़ में क्या हो गई? दोस्ती। पेड़ और खंबा दिन भर चुपचाप सड़क पर होने वाली घटनाओं को देखते हैं। रात में जब चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है तो वे दोनों दिन भर की घटनाओं के विषय में बात भी किया करते हैं। पेड़ और खंबे को रात की अपेक्षा दिन ज़्यादा अच्छा लगता है। उस समय सड़क पर जीवन भागता हुआ महसूस होता है। खंबे को एक स्थान पर खड़े रहना अच्छा नहीं लगता, तो पेड़ उसे बताता है कि वह तो उससे भी पहले यहाँ से पेड़ खड़ा है। मतलब देखो, जो यह खंबा है, ये खंबा है और ये पेड़ है ना, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं? मतलब ये सड़क पर जो होने वाली घटनाएं हैं उसके साक्षी हैं, लेकिन ये दोनों आपस में बात नहीं करते हैं। जो ये खंबा है और ये पेड़, खंबा अपनी अक्कड़ में रहते हैं, और लेकिन जो पेड़ है क्योंकि वो हरा भरा है, सबको खुशियाँ देता है, तो पेड़ है वो खंबे से बात करना चाहता है। नाटक है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो एक दिन बहुत जोर की हवा आती है और जो खंबा है वो गिरने लगता है। जैसे ही खंबा गिरने लगता है तो पेड़ भी जब हिल रहा है तो पेड़ खंबे को सहारा दे देता है। तो मैंने आपको अभी आपको बताया कि पेड़ को बहुत चोटें आती हैं खंबे को संभालने में, तो इस तरह से खंबे और पेड़ में दोस्ती हो जाती है। अब कहानी शुरू होती है। रात की घटना का वर्णन है। बहुत तेज़ हवा चल रही है जिसमें पोस्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और नाचने वाली महिला की घुंघरू रह रहकर बज उठते हैं। रात के अंधेरे में पेड़ और खंबा बातें कर रहे हैं। पास ही लेटर बॉक्स भजन गुनगुना रहा है, जिससे वहीं सोए हुए कौए की नींद खराब हो जाती है और कौआ नींद में झुंझला जाता है। जैसे हमें बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो और कोई हमारे पास आकर म्यूज़िक बजा दे तो क्या होगा? ऐसा ही कौए के साथ होता है। एक आदमी जो देखने में डरावना है, दृष्ट लग रहा है, दुष्ट लग रहा है, वह अपने कंधे पर एक छोटी सी बच्ची को उठाकर लाता है और उसे पेड़ की ओट में सुला देता है। वह जो बच्चा है
जो बच्चा है उसको चुराया हुआ है, यानी कि वो बच्चा चोर है। उसने एक छोटी बच्ची को सोए हुए अवस्था में ही उठा लिया है कहीं से, और कहीं वह जग ना जाए इसलिए उसे बेहोशी की दवा भी दे दी है। उस बच्चा चोर को भूख लग रही है, वह भोजन की खोज में जाना चाहता है, इसलिए उसने अपना कोट उतारा और उस बेहोश बच्ची के ऊपर डाल दिया और स्वयं भोजन की तलाश में कहीं निकल गया। खंबा भांप जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और खंबा पेड़ से कहता है, ओ भाई साहब मुझे तो दाल में कुछ नज़र आ रहा है काला काला। तो पेड़ कहता है, मुझे भी यह बहुत आदमी जो है ये बुरा लग रहा है, यह बुरा आदमी है। लेटर बॉक्स कहता है कि मैंने तो सुना है इसने इस बच्चे को कहीं से चुराया। खंबा भी बच्ची को देखना चाहता है, परंतु उसे झुका नहीं जाता। कौवा जो अभी अभी नींद से जागा है, अपनी आंखों पर पानी का छींटा मारकर आता है और बच्ची को देखकर पूछता है कि वह दुष्ट कहाँ है। खंबा बोलता है वह खाना खाने गया है। लेटर बॉक्स इस घटना से बहुत दुखी होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पुनः उस अपहरणकर्ता को गाली देते हुए कहता है, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा। कौवा बोलता है, हाँ आजकल बच्चा चोरी की घटनाएं बहुत हो रही हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होता है, मैंने देखा है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा बच्ची को देखकर चिंतित हो जाते हैं। बच्ची बड़ी ही सुंदर और भोली थी। वह सब यह सोचकर घबरा जाते हैं कि ना जाने यह बच्चा चोर उस मासूम बच्ची के साथ क्या करेगा। वह सब उसकी रक्षा के संबंध में आपस में विचार करने लगते हैं। उनकी बातों को सुनकर लड़की जाग जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वह कोई सपना देख रही हो। उसे अपने आसपास हो रही बातचीत को सुनकर आश्चर्य होता है। वह समझ नहीं पाती है लेकिन कि ये आवाज़ें कहाँ। बच्ची को परेशान देखकर लेटर बॉक्स उसे बताता है, हम सब निर्जीव होते हुए भी, कि हे बच्ची, हम सब निर्जीव होते हुए भी बोल सकते हैं, हम सब बात कर सकते हैं। लड़की यह जानकर बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि अब मेरे पास कोई ना कोई तो ज़रूर है। सब उस लड़की से उसका घर का पता पूछते हैं, परंतु लड़की बहुत छोटी है। पापा ना ही अपना पता बता पाती है, ना ही अपने माता पिता का नाम बता पाती है। थोड़ी ही देर में वह अपहरणकर्ता वापस आ जाता है। सभी चुप हो जाते हैं। वह बच्ची भी छुप जाती है। बच्ची को वहाँ ना पाकर चोर बौखला जाता है कि हाय, जो उसने बच्ची चुराई थी वो कहाँ गई।